हेलो नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें। यह एक गरीब लड़के की कहानी है और आज हम इस कहानी में आपको बताएंगे कि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। जीवन में आपने किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला दिया तो यह सबसे बड़ा महाधर्म होता है। तो आज हम एक गरीब लड़के की कहानी को लेकर के आए हैं। यदि आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो जीवन में आप कभी दर्द और दुखी और कभी भी निराश नहीं रहोगे। तो मित्रों, यह कहानी एक गरीब लड़का की है। वह रोज़ अपनी गायों को चराने के लिए ले जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर में जब वह लड़का खाना खा रहा था, उसी समय एक मुसाफिर आया और वह बोला कि भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। लड़के ने बोला, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, आओ हम मिलकर इसे खाते हैं। और लड़का उस रोटी को आधा आधा कर देता है और फिर दोनों खाने लगते। अगले दिन जब वह लड़का गाय चराने जाता है और जैसे ही खाना खाने बैठता है तो ठीक उसी समय दो मुसाफिर आते हैं और वह दोनों मुसाफिर कहते हैं, भाई मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तब लड़का फिर से बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे एक ही रोटी दिया है, हम 3 लोग इसे मिलकर के खा लेते हैं। वो लड़का उस रोटी में से 3 टुकड़े करता है और वो आपस में मिलकर खा लेते हैं। अगले दिन जब वह लड़का गाय चराने जाता है और जैसे ही खाना खाने बैठता है तभी 3 मुसाफिर आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपके पास कुछ खाना हो तो मुझे दे दो। लड़का उस रोटी के 4 टुकड़े करता है। वह लड़का हमेशा एक रोटी लेकर के आता है और उसने 4 टुकड़े किए और उन 3 मुसाफिरों ने और उस गरीब लड़के ने मिलकर के खाया। ठीक ऐसा ही अगले दिन जब वह लड़का खाना खाने बैठा, उसी समय 4 मुसाफिर आ जाते हैं। फिर वही बात बोलते हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। और वह लड़का एक रोटी के 4 टुकड़ा करता और 4 टुकड़ा उन लोगों को दे देता है और बोलता है, यह रोटी आप लोग खा लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी माँ मुझे शाम को खाना खिला देगी। तो मित्रों, खाना खाने के बाद लड़का उन मुसाफिरों से कहता है, भाई यदि आप सभी लोग रोज़ रोज़ आना है तो आप बता दीजिए, मेरी माँ एक रोटी ज़्यादा बना करके दे देगी और हम लोग अच्छे से खाना खा लेंगे। तो सब बोलते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही बात करते करते लड़के की उन लोगों से मित्रता हो गई। और मित्रों, तब वह लड़का बोला कि भाई आप लोग कौन हैं? वह सभी लोग बताने से इनकार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा करने के बाद उसमें से एक आदमी बोलता है कि हम लोग यमदूत हैं, धरती पर लोगों का प्राण लेने के लिए आते हैं। तो मित्रों, इतनी बात को सुनकर के वह लड़का बताता है कि भाई आप मुझे बताइए, मेरी मृत्यु कब आएगी? तो वे सभी लोग यह बात बताने से मना कर देते हैं। काफ़ी समय के बाद उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, चलो ठीक है, हम बता ही देते हैं क्योंकि तुम्हारी मृत्यु कब है। तब जा कर के वह बोलता है कि तुम जिस दिन शादी करके घर आओगे और अपनी बीवी के साथ पहली रात को मिलने के लिए जाओगे तो मित्रों, उसी वक्त सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सर्प के डसने पर तुम्हारी मौत हो जाएगी। मित्रों, इतनी बात सुनकर के वह घबरा गया। कुछ समय बाद लड़के की शादी होती है और वो लड़का पहली रात अपनी बीवी के पास मिलने के लिए जा रहा होता है। उसी समय सीढ़ियों पर एक सर्प होता है जो रो रहा होता है, यह सोच करके कि इसने खुद भूखा रह करके हमारा पेट भरा है और आज मुझे इसको डसना पड़ रहा है। तो उसमें से दूसरा बोलता है, डस लो, यह तो हमारा काम है, हमको तो यह करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, इतनी बात सुनने के बाद वह लड़का बोलता है कि भाई मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, ऊपर मेरी प्रियतमा मेरा इंतज़ार कर रही है।
मैं उससे मिल कर के आता हूँ। फिर आप मुझे डस लेना। तो सर्प बोलता है कि नहीं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। ऊपर बैठी उसकी प्रियतमा सारी बातें सुन रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। आज मेरा पति है, मुझे छोड़कर चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह सोचकर रो रही थी। तभी उसी समय नीचे से एक गर्भवती महिला जा रही होती है और वह बोल रही होती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, कोई मुझे कुछ खिला दो। जैसे ही यह बात उसकी प्रियतमा ने सुनी तो वह सोचती है, मेरे पास आपके लिए इतनी सारी मिठाई खाने के लिए रखी है और मैं इसका क्या करूँगा जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं रहेगा। तो वह उन सभी मिठाइयों को अपनी साड़ी के सहारे नीचे लटका देती है और जैसी ही गर्भवती महिला उस मिठाई को खाती है तो उसके दिल से एक आवाज़ आती है, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे। और तूने मेरी गर्भ अवस्था में और मुझ जैसी अभागन को तूने पेट भरा है, भगवान करे तुम्हारा सुहाग अमर रहे। यह बात यमराज जैसे ही सुनते हैं वह बोलते हैं, सर्प अब तुम पीछे लौट जाओ, उसको मत डसना, क्योंकि उसको इस समय बहुत ही बड़ा दुआ मिल चुका है, अब हम इनको नहीं मार सकते। उसके बाद वहाँ से वह यमदूत वापस चले जाते हैं और वह लड़का अपनी बीवी के पास चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम अपने जीवन में चाहे कितना ही पैसा कमा लें, चाहे कितनी ही इज्जत कमा लें, चाहे कितना शोहरत कमा लें, लेकिन अंतोगत्वा जब हमारे लिए सभी साधन कोई काम नहीं करते हैं तब हमारा काम करता है दुआ। इसीलिए हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि हमारी विषम परिस्थितियों में ये हमारी ढाल बन के काम किया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।